आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है प्रेगनेंसी का 8वां महीना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। आप कंप्लीटली फील कर सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट गोल मटोल सी बन गई है। बट ट्रस्ट में 8 से लेके 9 महीने, 1 महीने में आपका बेबी बम्प और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बट 8 मंथ में आपका वेट भी बहुत अच्छी तरह से गेन हो चुका है ऑलमोस्ट, और बेबी बम्प तो कम्प्लीटली निकल चुका होगा। आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ इसी बारे में बात करूंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं बात करूंगी बेबी डेवलपमेंट के बारे में। 8 मंथ चल रहा है, डेफिनेटली आपका बेबी आपके पेट में डिशुम डिशुम कर रहा होगा। आप उसके किक्स बहुत शार्पली फील कर सकते हैं, उसके मूवमेंट बहुत शार्पली फील कर सकते हैं। अगर आपने मेरे कहे अनुसार बेबी से बात करना शुरू कर दिया था 6 मंथ के एंड तक, तो डेफिनेटली बेबी आपकी बातों पे रिएक्ट ज़रूर करता होगा। तो अब आपका बेबी जो ऑलमोस्ट बेबी का साइज़ है वो 14 इंचेस से लेके 18 इंचेस के बीच में हो जाता है। उसका वेट गेनिंग शुरू हो जाता है 7 मंथ से। अच्छा खासा फैट कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। तो उसका वेट अराउंड 1.5 किलो से 2 किलो के बीच में होता है। अकॉर्डिंग टू बेबी अलग अलग होता है, बट एक हेल्दी बेबी का वेट अराउंड 1.5 किलो से 2 किलो के बीच में आराम से हो जाता है। और आपका बेबी का जो आंखें कंप्लीटली खुलने बंद होने लग जाती है, उसकी पलकें कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाती है। फेफड़े का जो विकास है वो लास्ट स्टेज पे होता है। ऑलमोस्ट फेफड़े अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं, पर 9 मंथ तक ऑलमोस्ट अच्छी तरह से वर्किंग भी हो जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है बेबी के साथ में। बेबी की स्किन का कलर दिखाई देने लग जाता है। बेबी के मूवमेंट आपको थोड़े धीरे धीरे, जैसे जैसे आप 9 मंथ के और चलेंगे, आपके मूवमेंट थोड़े कम होने लग जाएंगे, क्योंकि बेबी बढ़ रहा है। डेफिनेटली उसके अंदर आप यू नो जितना पेट में इतना स्पेस नहीं होता है कि बेबी कंप्लीटली घूम पाए आप, क्योंकि बेबी का साइज बढ़ रहा है। तो आपको उसके मूवमेंट ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है कि बेबी अभी मूव नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि जैसे आप उससे बातों का बॉन्डिंग बनाते हैं, उससे आप जितना बात करेंगे, उसको फील अपना टच कराएंगे, डेफिनेटली आपकी बातों पे बेबी रिएक्ट करता है। तो आपको उसको मूवमेंट बहुत शार्पली ट्रैक करना है। अगर ऐसा हो रहा है कि बेबी को कंप्लीटली एक दिन में बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो, तो बिना लेट कर आपको डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। आप दिन भर में बिल्कुल हर 1 घंटे में देखते रहिए, आप फील करते रहिए कि बेबी आपका कंप्लीटली मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ तो मूवमेंट ज़रूर होते, बट उतने नहीं होते जितने आप 7-6 मंथ में शार्पली कैच कर पाते हो, क्योंकि बेबी बढ़ चुका है। तो ये सब है बेबी के बारे में। अब मैं बात करूंगी ममाज में क्या न्यू सिम्टम्स होने वाले 8 मंथ में। 7 मंथ में जो मैंने सिम्टम्स बताए थे, अब वो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यस, आपका जो ब्रेस्ट में भारीपन है वो बढ़ जाएगा। कभी कभी उसमें से क्रीमी सा डिस्चार्ज भी हो सकता है, विच इज़ बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन। आप बोल सकते हैं कि मिल्क निकलता है वो, बट एग्जैक्टली वाइट नहीं होता। तो यस, आपके ब्रेस्ट में भारीपन ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि आपका टमी बढ़ चुका है। फेफड़ों पे डेफिनेटली प्रेशर आएगा। आपको पेल्विक एरिया में पेन बढ़ जाएगा। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होंगे, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आपने बलून में हवा भरते हैं ना, फिर उसकी हवा एकदम से निकल जाती है, वैसे आपका बेबी एकदम से टाइट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको लेबर पेन के लिए रेडी कर रही है, और नॉर्मल हो जाएगा, तेज होगा और नॉर्मल हो जाएगा। ये लेबर पेन नहीं होते, सब फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होंगे और वो फिर ठीक हो जाते हैं। लेबर पेन में ऐसा नहीं होता। लेबर पेन धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। आप बैठोगे तो आपको लगेगा बहुत टाइटनेस होगी, फिर थोड़ा चलने फिरने लग जाओगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बेसिकली, जो आपको फील होंगे अब 8 मंथ में। उसके बाद में आपके पैरों में स्वेलिंग बढ़ेगी, तो मैंने आपको कहा था कि उसके ऊपर मसाज करेगा, बैक पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो सबसे बड़ा ब्लंडर प्रॉब्लम अब होने वाला है, वो आपको नींद नहीं आने वाली है। एक तो सबसे बड़ा टेंशन डिलीवरी का रहता है कि ओ गॉड, पता नहीं हम कैसे करेंगे। कि अगर आपकी पहली डिलीवरी, तो डेफिनेटली बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। और क्योंकि बॉडी इतनी हैवी हो जाती है, तो चलना, उठना, फिरना, बैठना, लेटना, सब कुछ बहुत हैक्टिक हो जाएगा। 9 मंथ में तो ओ गॉड, ऐसा लगेगा आपको हर दिन बहुत भारी हो जाएगा। प्रेगनेंसी इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, बट उसके साथ जो एक फीमेल, एक लेडी झेलती है, वो दुनिया में कोई और नहीं झेल सकता है, ट्रस्ट मी। जो बॉडी में चेंजेस और सब कुछ वो अब 9 मंथ में झेलने वाली है, लाइक इतना इतना उठना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है 8 मंथ में ही, और 9 मंथ में तो उसकी अपार वो लग जाती है। तो आराम से उठिए बैठिए, क्योंकि हमको डील तो करना ही है। ये सबसे अच्छा आप बेबी के लिए प्लानिंग शुरू कर दीजिए। ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको 8 मंथ में होंगे। ज़्यादा कुछ नया नहीं होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन लीकेज भी हो सकता है, सो डोंट वरी एट ऑल। वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ब्लीडिंग ना हो।
बहुत ध्यान रखना उस चीज़ का। और आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका वाटर ब्रेकेज हो जाता है, आप इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको कोई भी भारी सामान या जर्क से नहीं उठना है, क्योंकि प्रेशर के साथ उठने पर वो थैली फट सकती है। तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको जो खाना खाना है उसमें आयरन, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये महीना है जो आपके बेबी के बेसिकली वेट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ था 8 मंथ के बारे में। अगर आपको और कुछ नया हो रहा है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स में, और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अब आप अपने बेबी शूट की तैयारी करिए। डेफिनेटली मैटरनिटी फोटोशूट आप चाहे बाहर करवाइए या घर में पिक्चर खींचिए, पर खींचिएगा ज़रूर, बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज होती है जो आपके पास होना बहुत ज़्यादा। सॉरी, माई बेबी इज़ लाइक जस्ट उठ गया है, तो अब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकती हूँ। बट ये सब कुछ था 8 मंथ के बारे में, आपके बेबी और आपके बारे में। सो ऑल द बेस्ट फॉर 8 मंथ। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर बेबी टू। बाय बाय।